Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है जी हमारे पास वेरीफाई करें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने वेरीफाई करनी है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सभी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने यूज़ की थी, बस चेंज कहाँ पे आएगा, वहाँ पर हमने यूज़ किया था एडिशन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जी प्रॉपर्टी कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये आपने इससे परेशान नहीं होना, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमारे पास जी दो एलिमेंट है ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आएंगे। सी प्लस आयोटा डी, ये बिलोंग कर रहे हैं सी से। सी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी इधर आप एलिमेंट ले सकते हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं सी से। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कुलैयर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि आया कि वाकई ये कम्प्लेक्स नंबर आता है इनका रिजल्टेंट। ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई, या डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन, अगर ना भी साइन लगाएं तो बेहतर है। सी प्लस आयोटा डी, अगर ना भी आप साइन लगाएं तो पता चल जाएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ड्यू टू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की वजह पता चल जाएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने एक और जो बात जहन में रखनी है कि आपने ये नहीं कहना कि अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ होना ए मल्टीप्लाई आयोटा बी या सी मल्टीप्लाई आयोटा डी, ये आपका गलत हो जाना है। आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर हैं जो ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखे जा सके, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी हैं तो उन्हें हम इस फॉर्म के अंदर ही लिखना है। एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो पॉजिटिव ये नहीं कहना कि अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई का आप साइन आ जाना है, तो ये आपका गलत हो जाना है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इधर एक और बात जो मैं आपको मेन जो छोटी छोटी जो है ये मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कर लेते हैं, तो इधर ये नहीं करना कि जिस तरह हमने एडिशन के अंदर किया था कि रियल पार्ट में ऐड करना, इमेजिनरी पार्ट में, ये पहला रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ये नहीं ऐसा करना है। इसके अंदर ए हमारे पास इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा बी जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम करते हैं जी ए इंटू सी प्लस आयोटा डी, क्योंकि ए जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस आयोटा बी, फिर आयोटा बी जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा डी आ गया हमारे पास। तो इधर हम लिखते हैं ए सी प्लस ए डी आयोटा। आयोटा को चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, हमारे पास सेम ही आएगा, प्लस आयोटा बी सी। अब आयोटा इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आ गया हमारे पास प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर आ गया, बी डी, बी और डी आ गया। इस चीज़ में से और इस चीज़ में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, आयोटा, आयोटा कॉमन है, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा, तो हमारे पास आयोटा कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा ए डी प्लस बी सी, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा हमारे पास कॉमन आ गया। तो हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हम इधर लिखेंगे प्लस -1 बी डी आ गया। तो इधर हम आ गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस बी डी आ गया। तो
तो इस तरह करते हैं, रियल पार्ट को हम कंबाइन कर लेते हैं, ए सी, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ये भी बिलोंग कर रहे हैं एक कम्प्लेक्स नंबर से। तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ए प्लस अयोटा बी एंड सी प्लस अयोटा डी का जो रिजल्टेंट है, या जो मल्टीप्लाई करके हमने जो आंसर निकाला है, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर या वो भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नंबर 2 पे है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए प्लस अयोटा बी, सी प्लस अयोटा डी एंड ई प्लस अयोटा एफ। ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि पहला मैंने बताया था कि पहला और दूसरा कंबाइन अगर हो, ए प्लस अयोटा बी इंटू सी प्लस अयोटा डी, पहले दो कंबाइन, पहला और दूसरा, और तीसरा अलहदा ई प्लस अयोटा एफ इक्वल, ये इक्वल किससे हो गए, ए प्लस अयोटा बी पहला अलहदा और दूसरा और तीसरा कंबाइन सी प्लस अयोटा डी इंटू ई प्लस अयोटा एफ, ये आपस में इक्वल आएंगे। जिस तरह हमने रियल नंबर्स के अंदर बताया था कि पहले दो कंबाइन और तीसरा अलहदा, फिर इक्वल हमारे किसके आएंगे, ये पहला अलहदा और दूसरा और तीसरा कंबाइन है। तो नंबर 3 पे है जी हमारी प्रॉपर्टी, वो है जी आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो हम इधर से सपोज कर लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस अयोटा बी एंड 1 प्लस 0 अयोटा। अब आपने ये नहीं कहना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है तो हम इधर भी 1 ही लेंगे, सिर्फ हमने रियल पार्ट जो है वो हमने 1 लेना है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 ही आएगा इसका। तो ये हमारे पास, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये बिलोंग कर रहे हैं सी से, कोई कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं कि देन ए प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 अयोटा इक्वल, अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाता है ए प्लस अयोटा बी। तो हम ए प्लस अयोटा बी, तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर से। चाहे हम इसे राइट साइड से करें एक्ट या लेफ़्ट साइड से करें मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोबारा वही नंबर आ जाएगा ए प्लस अयोटा बी। तो नंबर 4 पे है जी हमारे पास, बिल्कुल सभी स्टेप वो हैं जो हमने प्रीवियस किए हुए हैं। इन्वर्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा मेथड और है कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस अयोटा बी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वर्स ऑफ ए प्लस अयोटा बी वो हमने किस तरह निकालना है। हम दूसरी तरह तो करते थे ना, एडिशन का जो एडिटिव इन्वर्स जो है हमारे पास ए वो माइनस ए एंड अयोटा बी का माइनस अयोटा बी था, मगर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ मेथड और है। तो हम ए प्लस अयोटा बी का इस तरह लिख सकते हैं इन्वर्स को। तो हमने ये फाइंड करना है, बेसिकली जी हमने ये फाइंड करना चीज़। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसकी रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज से क्या, ए प्लस अयोटा भी हमने बटे में से अयोटा को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई ए माइनस अयोटा बी। ए माइनस अयोटा बी के अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आना है। ए माइनस अयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है, रैशनलाइज से कहते हैं। क्योंकि अगर इधर नेगेटिव हुआ तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये नहीं करना आपने। तो ए माइनस अयोटा बी इक्वल आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्केयर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस अयोटा बी को अयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया
ये इधर मैं आपको अलहदा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ए प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाई ए माइनस अयोटा बी। तो ए को अगर हम इन दोनों के साथ, क्योंकि ए मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों के साथ डिवाइड होते हैं, तो हम इधर करते हैं ए स्केयर माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा। ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाने थे, तब ये हमने इधर नहीं था लिखा, माइनस अयोटा स्केयर बी स्केयर आ गया हमारे पास। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये पीछे हमारे पास रह गया ए स्केयर माइनस अयोटा स्केयर बी स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। ए स्केयर माइनस इंटू -1 बी स्केयर आ गया। तो इधर से आगे स्टेप जो है वो हमारे पास आ गया ए माइनस अयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस, इधर आ गया ये -1 और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, बी स्केयर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका। इधर से हम इस तरह कर सकते हैं, रियल पार्ट को सेपरेट करके कर सकते हैं, ए ओवर ए स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर माइनस अयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस अयोटा बी का इन्वर्स। तो ये हमारे पास था इन्वर्स। तो हम इधर हमने फाइंड क्या करना है जी, इन्वर्स हमने फाइंड, इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने वो बता रहे हैं कि वो हमने कैसे फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस अयोटा बी, उसे मल्टीप्लाई करवा देना उसके इन्वर्स के साथ। तो इन्वर्स हमारे पास इसका क्या आया, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस अयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर 1 प्लस, चाहे हम इसे लेफ़्ट साइड से एक्ट करें या राइट साइड से एक्ट करें, हमारे पास क्या इसकी आइडेंटिटी आ जाती है। इससे भी हमें पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि इसकी आइडेंटिटी जो है 1 है। बिल्कुल सेम स्टेप करने हैं कि ए प्लस अयोटा बी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह करें, आप इसका एलसीएम ले लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर एलसीएम आ गया, ऊपर हमारे पास रह गया ए माइनस अयोटा बी। तो ए माइनस अयोटा बी को ए प्लस अयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक फार्मूला बन जाता है, ए स्केयर माइनस अयोटा बी के होल का स्केयर। तो ये फार्मूला ए माइनस अयोटा बी इंटू ए प्लस अयोटा बी, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो इससे भी हमें पता चल जाता है तो कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। इधर आपने 1 नहीं लिखना, इमेजिनी हमेशा आपका 0 होगा। तो लास्ट पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर अगर हमारे पास ए बी कोई एलिमेंट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होगा। चाहे ए पहले लिख लें या बी पहले लिख लें, ये हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम होगा, बिल्कुल सेम। इस तरह ये ए प्लस अयोटा बी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात करते हैं, एंड सी प्लस अयोटा डी ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से। तो अगर हम ए प्लस अयोटा बी करें मल्टीप्लाई सी प्लस अयोटा डी, तो हम इसे इक्वल लिख सकते हैं सी प्लस अयोटा डी इंटू ए प्लस अयोटा बी। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे या इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स की सभी प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर रही हैं कि इन दोनों का ये होल्ड इस तरह करेंगी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। अगर हमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह का, तो वो अगर हम लेफ़्ट साइड हमारी इक्वल आ गई राइट साइड से, हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।